आत्मन। सहज योग में आज सहजों के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। सहजों का जन्म 1683 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक सहजों अपने अमृत वचनों से इस धराधाम को नहलाती रही। सहजों इन दोहों में एक साधक की स्थिति का वर्णन करती है कि साधक कैसा होता है, भक्त कैसा होता है, सहज योग का अनुगामी कैसा होता है, उसके तन और मन की स्थिति क्या होती है, उसके हृदय की स्थिति क्या होती है, उसकी आत्मा की स्थिति क्या होती है। कहती है कि हृदय में उसके प्रेम होता है, शरीर और मन के तल पर मस्ती में जीता है और भीतर आत्मा के तल पर वो आनंद में स्थित होता है। सुनो, बड़े प्यारे दोहे हैं। कहती है, प्रेम दीवाने जो भय पलट गयो सब रूप। जो प्रेम में जीता है और जो काम में जीता है उसकी दृष्टि अलग अलग होती है। संसारी काम में जीता है, भक्त प्रेम में जीता है। काम में जीने का अर्थ क्या है, काम दृष्टि क्या है? जब दूसरे से लेने का भाव हो तो काम दृष्टि है। प्रेम दृष्टि क्या है? जब दूसरे को देने का भाव हो तो प्रेम दृष्टि है। अगर तुम प्रेम दृष्टि से नहीं जीते हो तो काम दृष्टि में जीना तुम्हारी नियति है, कामनाओं में, वासनाओं में। ये संसारी जीता है। लेकिन जब तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होता है तो फिर तुम कुछ देना चाहते हो, कुछ बांटना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो। कहती है सहजो, प्रेम दीवाने जे भय पलटी गयो सब रूप। रूप वही रहते हैं मगर देखने की दृष्टि बदल जाती है। सहजो दृष्टि न आवई, कहाँ रंग कहाँ भूप। अब तुम्हें ये नहीं पता चलता है कि रंग कौन है और राजा कौन है, लेना किससे है और देना किससे है, क्योंकि तुम सबको देते हो। अब तुम्हारी नजरों में कोई भूप न रहा, कोई तुम्हारी नजरों में भिखमंगा न रहा। सब परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, सब अपने ही रूप हो जाते हैं और सबको कुछ न कुछ तुम बांटना चाहते हो, कुछ न कुछ देना चाहते हो। जापान में जब हम लोग गए तो वहाँ हमारा एक मित्र आया, हमारे साथ ही रहा। जब भी कोई उद्योगपति आता उससे हम लोग उसका परिचय कराते। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अद्भुत घटना घटती है, जब आप किसी से मेरा परिचय कराते हो तो मेरे हाथ में एक कटोरा आ जाता है कि इस नए परिचय से मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इस नए उद्योगपति से मैं क्या सहायता ले सकता हूँ। लेकिन वो केवल उसी मित्र की स्थिति नहीं है। तुम भी जरा देखो, जब भी कोई नया परिचय तुम्हारा होता है तो क्या तुम्हारे मन में ये वासना नहीं जगती कि इस नए परिचय का हम लाभ क्या उठा सकते हैं? ये संसारी की दृष्टि है, ये काम दृष्टि है। अगर तुम्हारे मन में ये भाव आता है किसी नए परिचय के साथ हम क्या मदद कर सकते हैं इस व्यक्ति की, हम क्या दे सकते हैं इसको, ये संत के मन में आता है। कोई भी नया व्यक्ति जब संत से मिलने आता है वो उसको देखता है और सोचता है कि इसे हम क्या दे सकते हैं, कैसे हम इसको मदद पहुंचा सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। ये प्रेम दीवानों की स्थिति है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। एक ज्ञानी में और मूर्ख में क्या भेद है बतलाता तुमको। एक प्यार सभी को करता है, एक प्यार न कर पाता खुद को। यही ज्ञानी और मूर्ख में भेद जानना। ज्ञानी व्यक्ति सबको प्यार करता है और एक मूर्ख व्यक्ति खुद को ही प्यार नहीं करता और दूसरे को प्यार क्या करेगा। एक प्यार सभी को करता है, एक प्यार न कर पाता खुद को। आदमी प्यार बिन है पत्थर, है प्यार तो जीवन अमृतसर। अथ करुणा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहती है सहजो, प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गए छूट। सहजो कहती है, प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गए छूट। जो प्रेम दीवाने होते हैं वो किसी की जाति नहीं देखते, किसी का रंग नहीं देखते, गोरा है, काला है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। ये सारे जो बाहर के जो भेद हैं वो सारे भेद उसके लिए गिर जाते हैं, क्योंकि सब उसके लिए गोविंद का रूप ही नजर आते हैं। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, ब्रह्म हमारी जाति है, माता पिता है राम। क्योंकि संत की जाति, भक्त की जाति तो ब्रह्म की जाति हो जाती है, उसके माता पिता तो राम ही हो जाते हैं। गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। याद रखना, उसका घर तो शून्य निराकार में रहता है और कहाँ विश्राम करता है, वो अनहद की भूमि पर विश्राम करता है। सहजो कहती है, सहजो जग बौरा कहे, लोग गए सब फूट। लेकिन एक दूसरी घटना भी साथ साथ घटती है।
सारे लोग भक्तों को पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, और उससे धीरे धीरे लोग विदा हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। कबीर साहब ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सयानी मैं बौरा। मैं पागल हूँ, सारी दुनिया बड़ी होशियार है, मैं बिगड़ो बिगड़े मती औरा। मैं तो बिगड़ गया, मैं तो दीवाना हो गया, मैं तो पागल हो गया, लेकिन कम से कम तुम तो बचो मुझसे। आप न बौरा राम कियो बौरा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद नहीं पागल हुआ, मेरे को तो राम ने बौरा कर दिया है। सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा। मैं भी तुम्हारी तरह जीता था बाहर की दुनिया में, विषयों में, भोगों में, लेकिन सतगुरु ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। फिर क्या हुआ, मैं बिगड़े अपनी मति खोई। कैसे मैं बिगड़ गया, अब मैं बुद्धि से नहीं जीता, अब मैं विचार से नहीं जीता, अब मैं भाव से जीता हूं, अब मैं सुमिरन में जीता हूं, अब मैं प्रेम में जीता हूं। मेरे भरम भूलो मत कोई। लेकिन तुम मेरे पीछे मत आओ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारा साथ। सो बौरा जो आप न पहचाने। लेकिन कबीर साहब अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, कहते पागल कौन है, जो खुद को नहीं पहचानता। क्या तुम खुद को पहचानते हो? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? अगर तुम खुद को नहीं पहचानते हो तो पागल तुम हो कि मैं हूं। आप पहचाने तो एके जाने। अगर खुद को तुमने पहचान लिया तो सारे भेद मिट जाते हैं। बस तुम सब के साथ, इस अस्तित्व के साथ अपने को एक ही जान लेते हो। अब ही न माता सु कबहू न माता, कह कबीर राम रंग राता। और कहते निमंत्रण देते हैं, आओ तुम भी राम के रंग में रंग जाओ, तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओ, तू भी मेरी तरह दीवाना हो जाओ। और अभी अगर राम के रंग में तुम नहीं रंगते हो तो समझ लेना वह अवसर तुम्हारे हाथ से चूका चला जा रहा है। कहती है सहजो प्रेम दीवाने जो भय, सहजो डिगमिग दे। जब हृदय में प्रेम से भर जाते हो तो बाहर मस्ती आ जाती है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, और फिर डगमगा एक ऐसी मस्ती जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। तन और मन दोनों तल पर तुम्हें मस्ती आ जाती है। सहजो कहती है पांव पड़े कितके किति, हरि संभाल तबले। कदम तो लड़खड़ाते हैं, बाहर की सुधि तो जाती रहती है, लेकिन गोविंद ऐसे भक्त का ख्याल रखना शुरू कर देता है। इस बात को संत रविदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, देहु कलाली एक पियाला, एक प्याला ऐसा की ऐ गुरु, एक प्याला नाम का मुझे पिला दो, नाम की शराब का पिला दो। ऐसा अवधू है मतवाला, साधक मतवाला हो गया है। ऐ रे कलाली तय का किया, सिर के साटे पियाला दिया। कहते हैं ऐसा कि ऐ गुरु तुमने ये क्या किया, ये सिर के बदले में तुमने प्याला दिया। मूल्य सिर दे करके चुकाना पड़ता है जब परमात्मा की शराब तुम गुरु के हाथों से पीते हो। कहे कलाली प्याला देव, पीवन हारे का सिर ले। वो कलाली, वो साकी, वो गुरु कहता है कि नाम का प्याला तो मैं देने को राजी हूं, मगर एक बात ख्याल रखना, इसके बदले में तुम्हें अपना सिर ही देना होगा। चंद सूर दो सन्मुख होई, पीवे प्याला मरे न कोई। एक बात याद रखना, नाम का प्याला अगर तुम पीना शुरू करते हो तो फिर तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। तुम उस शाश्वत अमृत से परिचित हो जाते हो जिसको पी लेने के बाद देह तो गिरेगी, मन तो गिरेगा, लेकिन तुम्हारा शाश्वत तत्व सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो अमृत तत्व तुम्हारे साथ रहेगा। सहज सुन्न में भाटी सर्वे, पिए रहे दास गुरुमुख दरवे। और वह अमृत कहाँ बरस रहा है? उस शून्य में, गगन मंडल में वो अमृत का झरना बह रहा है। और उसको पी करके संत रविदास कहते हैं कि मैं अपने गुरु के प्रति अहोभाव से द्रवित हो गया। सहजो कहती है मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग। अब देखो चेतना के अलग अलग तलों पर क्या घटना घटती है। मन में तो आनंद रहे, याद रखना यहाँ मन चेतना से संबंधित है। यहाँ जब सहजो मन कह रही है तो बिल्कुल आंतरिक चेतना की, आत्म तत्व की बात कह रही है। निर्मल मन ही आत्मा है, ऐसा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, याद रखना। यह मन ही जब निर्मल हो जाता है तो आत्मा बन जाता है, या आत्मा ही जब समल हो जाती है तो मन बन जाती है। मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग। भीतर तुम्हारे अभ्यंतर में, जिसको सुंदरदास ने अभ्यंतर शब्द कहा है, तुम्हारे अंतराकाश में आनंद रहे, और तन और मन में मस्ती रहे, और हृदय में प्रेम रहे। ऐसी अगर तुम्हारी स्थिति हो जाए तो समझना
कि प्रभु तुम्हें कभी भी आलिंगन करने को राजी हो जाता है। केंद्र में आनंद रहना है और परिधि पर मस्ती रहनी है, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाए। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब भीतर तुम प्रेम में पगे हो, जब सुमिरन में जी रहे हो, जब समाधि में जी रहे हो, तब ऐसी स्थिति आती है कि केंद्र तो तुम्हारा आनंद से लबालब भर जाता है और परिधि पर मस्ती छा जाती है और तुम्हारा हृदय सारे अस्तित्व के प्रति, सबके प्रति प्रेम से भर जाता है। जिसके लिए कहती है सहजो आगे, ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग, याद रखना। और फिर जब उस आनंद को प्राप्त हो जाते हो, उस मस्ती को उपलब्ध हो जाते हो, तो फिर संग रहते हुए भी असंग हो जाते हो। सारी दुनिया के बीच में रहते हो लेकिन प्रभावित नहीं होते हो, असंग स्थिति हो जाती है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल की बूंद उस पर ठहरती नहीं है, जल में कमलवत उसकी स्थिति हो जाती है। कूटस्थ तुम्हारी स्थिति हो जाती है। जमीन पर रहते हुए भी तुम जैसे शिखर पर खड़े हो जाते हो। एक तमाशा की तरह सारी दुनिया दिखाई पड़ती है। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। तुम तमाशा के हिस्से नहीं रहते, तुम तमाशा के दृष्टा हो जाते हो। जिसके लिए कबीर साहब के कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर न किसी से दोस्ती होती तुम्हारी, न किसी से बैर होता तुम्हारा। तुम असंग निर्लेप स्थिति में जीना शुरू कर देते हो। इसके लिए चरणदास बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं, अजब फकीरी साहबी भागन सुपइये, प्रेम लगा जगदीश का और न कछु चाहिए। ये फकीरी की स्थिति तुम्हारी हो जाती है। बैर प्रीत उनके नहीं नहीं बात विवादा, रूठे से जग में रहे सुने अनहद नादा। भीतर अनाहत नाद सुनते रहते हो, अनाहत नाद के सुमिरन में जीते रहते हो। फिर एक बाहर मस्ती छा जाती है, भीतर एक आनंद छा जाता है और तुम्हारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।